हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय क्लास माइक्रोस क्लासेस। तो आज हम यहाँ पे इज मैटर अराउंड अस प्योर पार्ट 7 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने 6 वीडियो बनाया, अगर इस चैप्टर पे अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए या आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप वीडियोस देख लीजिए जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो हमने पिछले वीडियो में कोलाइड तक देखा था। जैसा कि इस पूरे चैप्टर में मैंने यहाँ कोलाइड तक ये 50% पूरा होता है। अब इसके बाद जो है इस वीडियो के बाद 50% पोर्शन शुरू होता है। इस 50% पोर्शन में जो है वो आपका है कि हाउ टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। हमें यहाँ पे मिक्सचर से उसके कंपोनेंट को सेपरेट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्यों करें हम सेपरेट। ओके, पहला क्वेश्चन क्या हम क्यों करें। जैसे कंपोनेंट सेपरेशन ऑन द मिक्सचर, जैसे अगर हम बात करते हैं कि मिक्सचर के कंपोनेंट होते कौन कौन से हैं, तो एक ओवरव्यू या एक जस्ट थिंकिंग और एक मतलब थोड़ा ध्यान दे तो हम एक कह सकते हैं कि दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब दो हो सकते हैं, दो से अधिक मिक्सचर हो सकते हैं, दो से अधिक कंपाउंड हो सकते हैं। क्या नेचर में हमें प्योर सब्सटेंस मिलता है? तो इसका आंसर है नहीं। नेचुरली जो हमें सब्सटेंस मिलता है वो बिल्कुल प्योर नहीं होता है, बल्कि वो क्या होता है, दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। अब उस मिक्सचर को हम यूज करते हैं तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंस हो जाता है कि उसके कंपोनेंट के बारे में नॉलेज लेना या उसके कंपोनेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करना कि वो कंपोनेंट कितना यूजफुल है उस पर्टिकुलर मिक्सचर के लिए। तो उस एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का जानकारी लेने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि उसे हम उसके मिक्सचर से सेपरेट कर दें। तो डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का सॉल्यूट और किस प्रकार का सॉल्वेंट है। मतलब नेचर ऑफ द सॉल्वेंट और सॉल्यूट डिसाइड हाउ टू सेपरेट दैट फ्रॉम द मिक्सचर। मतलब क्या है कि उस सॉल्यूट के कंपोनेंट का नेचर डिसाइड करता है कि हम किस टेक्निक्स का यूज करके उसे हम सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसके जो अंग हैं, जिसके जो पार्ट्स हैं वो एक समान ना होके अलग अलग होते हैं। उन्हें हम, उनके जो कैरेक्टर है वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं, तो उन्हें हम साधारण एक सिंपल फिजिकल मेथड यूज करके सेपरेट कर सकते हैं। पर इन केस ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के लिए हम सिंपल सा मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे हैंड पिकिंग, हाथ से हम सेपरेट कर दें, या हम उसे स्विंग के द्वारा सेपरेट कर दें, या हम फिल्ट्रेशन द्वारा सेपरेट कर दें। फिल्ट्रेशन क्या होता है? बाय यूज ऑफ द फिल्टर पेपर सोल्यूशन इज पास्ड फ्रॉम दैट। क्या होता है हमारा कि फिल्टर पेपर के थ्रू सोल्यूशन को पास करा दे, मिक्सचर को पास करा दे। जो सॉल्यूट कंपोनेंट है वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा, बाकी जो लिक्विड पार्ट या जो कि सॉल्वेंट है वो नीचे चला जाएगा और सॉल्यूट सॉल्वेंट से अलग हो जाएगा। तो इस स्लाइड से हमें ये पता चलता है कि जो नेचर में सब्सटेंस है वो केमिकली प्योर नहीं होते हैं, बल्कि वो मिक्सचर होते हैं 2 and more than 2 प्योर सब्सटेंस। अब उनका एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें जरूरी है कि हम उन्हें सेपरेट करें। और सेपरेट करने में दो तरह के मिक्सचर हमें पाए गए हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम सिंपल फिजिकल मेथड यूज करके उसे अलग कर सकते हैं, हाथ से अलग कर दें, या हम स्विंग कर ले, चाल दे, या हम फिल्ट्रेशन यूज कर दे, फिल्टर पेपर के थ्रू उसे पास करा के हम सेपरेट कर ले। लेकिन अगर कोई होमोजीनियस मिक्सचर है तो होमोजीनियस मिक्सचर है तो हम जो है टेक्निक्स, स्पेशल टेक्निक्स यूज करते हैं। और ये स्पेशल टेक्निक्स जो है डिपेंड करता है, ये बेस्ड पर होता है फिजिकल प्रिंसिपल, फिजिकल लॉ पे, जो कि हमारा फिजिक्स में स्टडी कराई जाती है, उस लॉज के बेस के ऊपर और पर्टिकुलर कंपोनेंट के नेचर के ऊपर। तो पहला जो हमारा टेक्निक है वो हमारा है इवोपोरेशन। तो इवोपोरेशन टेक्निक जो है, इसको समझने से पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है चैप्टर नंबर 1 का, तो आप चैप्टर नंबर 1 का वीडियो देखिए, जिसमें हमने इवोपोरेशन और द फैक्टर विच अफेक्ट द इवोपोरेशन को डिस्कस किया था। तो वहां से आप इवोपोरेशन समझने की कोशिश कीजिए। बाकी हम यहाँ पे आपको ओवरव्यू देते हैं। इवोपोरेशन क्या होता है? लिक्विड का एनर्जी लेकर लिक्विड से गैस स्टेट में जाना।
क्या हमारा कि लिक्विड जो होती है एनर्जी लेती है और उस एनर्जी से वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो लिक्विड का गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाना इवोपोरेशन कहलाता है। यहाँ पे एक टर्म या केस या कंडीशन यह है कि उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ना हो, मतलब बॉइलिंग पॉइंट के से पहुंचने से पहले ही लिक्विड का वेपर में बदल जाना इवोपोरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इवोपोरेशन। तो इवोपोरेशन के लिए हम क्या करें कंडीशन कि लिक्विड जो है, वाटर जो है वो गैसियस स्टेट में वेपर फॉर्म में बदल रहा है। तो हम ऐसे दो कंपोनेंट को इवोपोरेशन से अलग कर सकते हैं जिसमें एक कंपोनेंट जो है वाटर में घुलनशील हो, दूसरा ना हो, या एक सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल हो और सॉल्वेंट वोलेटाइल हो। तो सॉल्वेंट जो है वो क्या करेगा, एनर्जी लेके इवोपोरेट हो जाएगा और सॉल्यूट उसी पात्र में या जिस चीज में रखे रहेंगे उसी में हमें मिल जाएगा। तो अगर सॉल्यूट जो है हमारा नॉन वोलेटाइल और सॉल्वेंट वोलेटाइल होता है तो हम इवोपोरेशन टेक्निक का यूज करते हैं सेपरेशन के लिए। यहाँ पे देखिए आपको एक फिगर दिखाया गया है। यहाँ पे क्या हमने वॉच ग्लास लिया, वॉच ग्लास में मैंने इंक रखा है और इंक से हम, इंक जो है क्या होता है हमारा वाटर और डाई का मिक्सचर होता है। तो यहाँ से हम इंक से डाई को अलग कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे सेटअप देखिए क्या क्या रखा है। नीचे से बर्नर दे रहे, बर्नर से गर्म कर रहे हैं, ऊपर हमने वाटर रखा है और वाटर के ऊपर वॉच ग्लास है, वॉच ग्लास के अंदर इंक है। हमने जब गर्म करना शुरू किया तो वाटर जो है वेपर फॉर्म में आ गया और वो चला गया, वेपर फॉर्म में हो गया। लेकिन इंक जो है हमारा, इंक की डाई है वो कहाँ पे रह गई, वॉच ग्लास में हो गई। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इंक की डाई वाटर से सेपरेट हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने इसको डायरेक्ट बर्नर पे क्यों नहीं रखा। अगर डायरेक्ट बर्नर पे रखेंगे तो डाई जो है वो बर्न हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको विथ द वाटर का यूज किया है और बर्नर और वॉच ग्लास के बीच में। ठीक, वाटर गर्म हो रहा, ये वाटर जो गर्म हो रहा वो हमारा जाके वेपर, वाटर के जो वाटर मॉलिक्यूल है इंक में, उस इंक के वाटर के थर्मल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहा और वो काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहा है, इसको लिक्विड से वेपर फॉर्म में बदल रहा बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। तो याद रखिएगा इवोपोरेशन के पॉइंट्स ध्यान दीजिए। इवोपोरेशन में क्या है, लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज होना, लेकिन बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। और ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। किस नेचर पे, कौन सा नेचर यहाँ होना चाहिए, यहाँ पर सॉल्यूट का नेचर नॉन वोलेटाइल और सॉल्वेंट का नेचर वोलेटाइल होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन फॉलो हो कहीं भी तो वहां पे आप इवोपोरेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं कंपोनेंट को। एग्जांपल है इंक इज सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर बाय इवोपोरेशन, या आप डाई की बात कर सकते हैं। ठीक, दूसरा जो है यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है। अब एक ऐसा मिक्सचर जो कि फिल्टर पेपर से सेपरेट ना हो, जिसके सॉल्यूट पार्टिकल हमें दिखाई ना दे, बहुत ही स्मॉल हो, फॉर जस्ट लाइक दूध या मिल्क में क्या होता है, फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते हैं और फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं। परंतु उसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर उसके ऊपर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को अप्लाई कर दे, वो भी हाई स्पीड में कस के घुमाएं और उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर दे, तो जो लेजर डेंसिटी की है वो हमारा पार्टिकल्स अपर साइड में, टॉप पोजीशन में, और हायर डेंसिटी वाला किसी भी टेस्ट ट्यूब में लोअर साइड या डाउन पोजीशन में चला जाएगा। इस तरह से अपर साइड वाले को और लोअर डेंसिटी वाले को अलग कर देंगे और डेंसर डेंसिटी हायर डेंसिटी वाले को अलग कर देंगे। यहाँ पे जो आपका है सेंट्रीफ्यूगेशन सेटअप दिखाया गया है, ध्यान दीजिए क्या है कि ये पूरा का पूरा सेटअप जो है रोटर है, रोटर हम रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब यूज किया गया है, तो बिफोर और आफ्टर लिखा है। बिफोर में देखिए पार्टिकल्स जो है लिक्विड में घूम रहे हैं, लेकिन आफ्टर में वो एक पॉइंट, एक किनारे पर जाके सेटल हो गए जिसे हम पैलेट कह रहे हैं। तो ये आपको कंपोनेंट यहाँ पे नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये समझने की कोशिश करना है कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। किसी भी एक लिक्विड या मिक्सचर को अगर हम टेस्ट ट्यूब में रख के स्पिन कराते हैं तो उस मिक्सचर के पार्टिकल्स के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हायर डेंसिटी वाले कंपोनेंट को क्या कहते हैं लोअर पार्ट में
और लोअर डेंसिटी वाले कंपोनेंट को अपर पार्ट में सेपरेट कर देता है। तो हम क्या कर सकते हैं, व्हेन द सॉलिड पार्टिकल इन द लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू अ filter paper, in such a case we use the special technique for separation of a component called the centrifugation। एक चीज ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल पूछा जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन का। तो सर सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल है वो ये है कि डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स टू द बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पिन रिपीटेडली। जब हम बहुत ही तेजी से घुमा देते हैं तो जो हायर डेंसिटी वाले पार्टिकल है, जो डेंसर है, वो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ टेस्ट ट्यूब, अगर इसमें हमारा रखा हुआ है कोई मिक्सचर, तो जो हायर डेंसिटी वाला है उसके ऊपर फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो नीचे चलाएगा बॉटम में, लेकिन जो लाइटर वाला है वो ऊपर रहेगा, और इन दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल आपके डेली लाइफ में जो वॉशिंग मशीन आप यूज करते हो, वॉशिंग मशीन से जो पानी को हटाते हो, ड्राई करते हो, वो सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस है। दूसरा, जब दूध से क्रीम निकालते हैं तो यहाँ भी सेंट्रीफ्यूगेशन का होता है। आप शहरों में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि दूध जो है 3 तरह के मिलती है, टोन्ड, डबल टोन्ड और फुल क्रीम। फुल क्रीम में फैट की मात्रा ज़्यादा होता है, टोन्ड में कम होता है, और डबल टोन्ड में बहुत ही कम होता है। तो वो जो स्टेप है ये फुल क्रीम से टोन्ड, टोन्ड से डबल टोन्ड बनाने का, इस प्रोसेस में सेंट्रीफ्यूगेशन ही यूज किया जाता है। दूसरा, सेंट्रीफ्यूगेशन का एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे बड़ा सेंट्रीफ्यूगेशन का एप्लीकेशन जो है डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में। डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज का मतलब क्या होता है कि जो ये टेस्टिंग होती है डिजीज के लिए पता लगाने के लिए, उसमें ब्लड या यूरिन में, क्योंकि ब्लड और यूरिन भी मिक्सचर होती है बहुत से कंपोनेंट को, तो उनके कंपोनेंट को अलग करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं। दूसरा आपका यूज जो है वो डेयरी या होम में बटर को क्रीम से अलग करने में यूज किया जाता है। तीसरा जो आपका एग्जांपल है, एप्लीकेशन है, वो होता है वॉशिंग मशीन में वाटर को क्लॉथ से अलग करने के लिए। आपको अगर ये दोनों टेक्निक समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे कि हमारे सारे वीडियो को टाइम टू टाइम मिलते रहे। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए, जिससे कि उनके भी कंसेप्ट क्लियर हो सके। पीपीटी से अपने आप नोट्स बना सकते हैं। बाकी आप हम जो है आपको मैथ के भी वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप मैथ के भी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।